मुख्यमंत्री महोदय, हम शुरू कर रहे हैं। आम तौर पर लंबा चौड़ा स्वागत होता है, आप आधा घंटा ही दे पाएंगे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो केवल आपका स्वागत होगा टीकाराम जी द्वारा। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। एक सूत की माला और एक ही करेंगे, बाकी सब हम इसमें मान जाएंगे। हम सबका स्वागत हो गया और आपका भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएं, तालियां वहां रामलीला मैदान में भी बजाएं, क्योंकि हम इसमें और समय नहीं बिताएंगे और स्वागत हो गया है सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। इस कार्यक्रम में हम उम्मीद कर रहे थे कि आप रामलीला मैदान या रामनिवास बाग आ पाएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे के दिनों में आप आएंगे, लेकिन आज वहीं से हम सुने सबसे पहले। तो आप यदि रामलीला मैदान में ट्रांसफर करें, वहां एक गीत के साथ मुख्यमंत्री महोदय शंकर और लोग और पूरा मैदान में जो 5,000 लोग हैं वो गीत से, पेंशन संबंधित गीत से संबोधित करेंगे। तो यदि आप प्लीज स्विच कर सकते हैं। शंकर और सारे साथी लोग। रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं और आपका स्वास्थ्य की जल्द आप ठीक हो उसकी कामना भी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को यहाँ जितने भी बैठे हैं पंडाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि पेंशन आपका हक है, आपका अधिकार है, रेवड़ी नहीं है। तो पेंशन हमारा हक है। हाथ ऊपर करके एक साथ बोलेंगे सब, पेंशन हमारा हक है, पेंशन हमारा हक है, पेंशन रेवड़ी नहीं हक है, पेंशन रेवड़ी नहीं हक है, पेंशन रेवड़ी नहीं हक है, पेंशन मेहरबानी नहीं हक है, पेंशन दया नहीं हक है। तो आज एक छोटा सा गीत 2-4 लाइन का। अरे देवना पड़ेला थाने, देवना पड़ेला पंचन वालो कानून थाने, देवनो पड़ेला, देवनो पड़ेला थाने, देवनो पड़ेला पेंशन वालो कानून थाने, देवनो पड़ेला। अरे हर साल पेंशन बढ़नी चाहे, कानून पास करो नी रे, हर साल पेंशन बढ़नी चाहे, कानून पास करो नी रे। राज तो खजानो थाने खोलनो पड़ेला, खजानो थाने खोलनो पड़ेला, अमीरा की अमीरी ने रोकनी पड़ेला, अमीरा की अमीरी ने रोकनी पड़ेला, अडानी की अमीरी ने रोकनी पड़ेला, अडानी की अमीरी ने रोकनी पड़ेला, अंबानी की अमीरी ने रोकनी पड़ेला, अडानी की अमीरी ने रोकनी पड़ेला, विजय माल्या से वसूली करनी पड़ेला, विजय माल्या से वसूली देवनो पड़ेला, कानून थाने देवनो पड़ेला, सुननो पड़ेला थाने सुननो पड़ेला, सुननो पड़ेला थाने सुननो पड़ेला, पेंशन वालो कानून थाने देवनो पड़ेला, पेंशन वालो कानून थाने देवनो पड़ेला, पेंशन माँ को हक है इन्हें में तो ले वालो, पेंशन माँ को हक है इन्हें में तो ले वाला, वोट में तो दे वाला पेंशन भी तो ले वालो, अरे वोट में तो दे वाला पेंशन भी तो ले वाला, वोट में तो दे वाला पेंशन भी तो ले वालो, वोट में तो दे वाला पेंशन भी तो ले वाला। गहलोत साहब, राजस्थान में पहला, पूरे देश में पहला राज्य है जहां आपने हर साल पेंशन बढ़ाने का वादा किया है। ऐसा ही देश में किसी राज्य में नहीं हुआ। सबसे बड़ी संख्या राजस्थान में है, लगभग 1 करोड़ है, पेंशन वाले 1 करोड़ है। तो आप जरा विचार करना कि 1 करोड़ लोग आपके मुरीद हैं। इस पेंशन को इतना बड़ा काम किया आपने कि पेंशन हर साल बढ़ेगी, सालों तक नहीं बढ़ती। भारत सरकार आज भी 200 रुपए देती है, हर राज्य में 200 रुपए देती है, वो भी केवल बीपीएल को। तो बहुत बड़ा आपका दिल है और जनता को आपने मान सम्मान दिया, आपने इस रूप में दिया कि पैसा आपका, पैसा भी जनता का
और सम्मान भी जनता का। पैसा जनता का, जनता का पैसा, जनता का सम्मान, जनता का पैसा, जनता के लिए, जनता का पैसा जनता के लिए। आपके स्वास्थ्य की हम बहुत कामना करते हैं। एक मांग पत्र हम आपको 2 मिनट में सुना देंगे कि हम क्या मांगना चाह रहे हैं। इस आपके अभी जो सत्र चलने वाला है और इसमें कानून बन जाए। और लास्ट में मैं तो आपको कह रहा हूँ कि खूब सारे मामले अटके रहते हैं, तो जवाबदेही कानून थाने लावणो पड़ेला, जवाबदेही कानून थाने लावणो पड़ेला, जनता वाळो काम थाने करणो पड़ेला, जनता वाळो काम थाने करणो पड़ेला। रोक दो, बाद में पढ़ना है, मांग पत्र बाद में पढ़ना है। रुक जाना मुकेश। तो एक मुख्यमंत्री महोदय, आज हम आपके घर पे हैं, लेकिन यह आज हमारा मंच है, क्योंकि आप आने वाले थे हमारे मंच पे। तो आज ये मंच एक तरीके से आपने हमें यहाँ बुलाया और रामलीला मैदान में आप आने वाले थे और हम यहाँ आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े से ये नारे और कहूंगा, क्योंकि वो जो शंकर जी ने नारे कहे थे, पेंशन हमारा, पेंशन हमारा, राशन हमारा, स्वास्थ्य हमारा, स्वास्थ्य हमारा, शिक्षा हमारा, बिजली हमारा। तो आपने कहा कि देते रहेंगे, मांगते रहो और मिलते रहेगा। अब मैं और टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये बता रहा हूं कि ये सारे हकों को आपने दिया, एक नया रास्ता आपने पूरे देश के सामने रखा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी महोदय अरुणा जी आने वाली थी, आना चाह रही थी। उनके हस्बैंड कल रात को आईसीयू में गए, बंकर जी को, जिनको आप जानते हैं। उन्होंने एक मैसेज भेजा है, आपकी इजाजत हो तो हम सुना दें यहाँ से, नहीं तो आप सुना दें तो आप चला दें प्लीज। वो क्यों हुआ है, क्यों हुआ हो? तो अरुणा जी का मैसेज और स्पेशल सर्कमस्टेंस है। हाँ, आदरणीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान और उपस्थित प्रबुद्ध सरकार के नुमाइंदे और प्रबुद्ध जनता और सभी सहभागियों को मेरा जिंदाबाद और नमस्कार। आज मैं आपके बीच में इस बहुत महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति श्री डॉक्टर रॉय बहुत बीमार हैं और आईसीयू में एडमिट हैं और मेरे उनके साथ रहना की आवश्यकता है। मैं रह गई हूँ पीछे, नहीं तो मैं आज मैं आपको आज इस मौके पर आपको मेरी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सरकार ने बहुत सारे अच्छे कानून लागू करने के लिए मदद किया, पहल किया, और हम जैसे सिविल सोसाइटी वालों को शामिल करके कानून की व्यवस्था के लिए आपने काम किया। और एक तरीके से ये देखा जाए तो राइट्स बेस्ड लॉज जो बने थे, सूचना का अधिकार, मनरेगा वगैरह वगैरह, उस पद्धति को आगे बढ़ाया है। और बढ़ाने में आपने बराबरी के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को और सरकार को बिठाया है, और उनके बीच की चर्चा की वजह से कुछ बहुत ही अच्छी चीजें सरकार के लिए, देश के लिए, राजस्थान के लिए निकला है। इसमें जन सूचना पोर्टल है, इसमें कई सारे कानून है, पेंशन का कानून निकाला है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इनको लागू करने के लिए और इनको व्यवस्थित तरीके से जगह पे बिठाने के लिए आपको जवाबदेही चाहिए। ये जवाबदेही के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जवाबदेही कानून नहीं होगा तो ये कागजों में रह जाएगा। जैसे अभी पेंशन का कानून आ भी गया तो कई सारे लोगों के पेंशन नहीं मिलेंगे, तकरीबन 8 लाख लोगों के पेंशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अव्यवस्था है, बैंक में है, अन्य जगह है, जिसके वजह से वो कानून होते हुए भी लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों में एक जवाबदेही एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आपको ये समझ है। और इसके लिए आपने एक बार तो मैनिफेस्टो में हमें आश्वासन दिया, बाकी जगह भी दिया। तो मुझे लगता है कि हमने तो आपके साथ मिलकर बहुत ही सभी कानूनों को बनाने में मदद की, और आपने उस एक जवाबदेही कानून जिसके वजह से सारे कुछ लागू होता और फील्ड में उपस्थित हो जाता, उसके लिए आप लोगों ने हमें मदद नहीं की और उस कानून को नहीं बनाया। उसके लिए मुझे बहुत
खेद है और बहुत दुख है। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ, एक तरफ खुशी है, आनंद है और इस चीज के लिए भी शाबाशी है और आपके लिए, सबके लिए शाबाशी है कि हमने मिलकर कई सारी चीजें की हैं, और उसके साथ साथ ये खेद है कि एक कानून नहीं बना। तो मैं आज आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि चलते चलते इस कानून का कोई प्रारूप हमारे सामने आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री महोदय कि आपने सुना। 2 मिनट हम एक प्रतीक के रूप में नौरती बाई, जिनको अरुणा जी कई बार अपना गुरु कहती हैं, उनसे हम बात सुनेंगे। एक प्रतीक है, पेंशनर है और एक प्रतीक है। तो नौरती बाई अपनी बात रखें। ये लो। हाँ, ये ले। सबको हमारा धन्यवाद, मंत्री जी को भी। जो भी मैं इस जीवन का मैंने बहुत दुख भी देखी और मजदूरी बहुत की है। मैं मजदूरी करते करते 700 मजदूरों की लड़ाई भी मैं लड़ी हूं और दिल्ली तक जाकर मैं केस जीती भी हूं। एक मजदूरी के पीछे एक बड़ा एक हाथ था और बड़ा एक कानून बनो मजदूरों को, नरेगा को, तो बहुत ही करोड़ों लोगों ने एक रोजी रोटी भी मिली। ये भी मैं धन्यवाद दे रही हूँ। दूसरी चीज है कब बार जवाबदेही कानून है भी, को भी कानून एक महीने लागू हो जावे तो ये आधो काम हल हो जावे। क्यों सरकारी कर्मचारी अपना आप काम करे। मैं सरपंच रही, क्यों कभी मनमानी करे हर चीज का महीने सरकारी कर्मचारी तो बांका चाहे तो भी चीज ने जल्दी कर देवे, नहीं चाहे तो जान पेंशन के महीने आज बूढ़ी बूढ़ी मामा, बूढ़ा बूढ़ा पिताजी रोवे, आंसू पड़े, टड़क टड़क आंसू पड़े। क्यों कभी मनमानी करे, काम पूरा नहीं करे। ये वास्ते मैं आई क्यों का पेंशन हो चाहे किसी भी काम हुए भी जवाबदेही का महीना सब पायाबंदी में बन जावे। तो मारो के वो है मंत्री जी को कभी कहीं ना कानून में लागू भी करो और पेंशन को जो लोगों की रोक भी लिए और गलत खाता में गया कौन करियो ईशान को काम। आज कोई का 2 सालों बंद है, कोई का 6 महीनों बंद है, कोई का 4 महीनों बंद है और रोता रोता 3 किलोमीटर हुआ, 5 किलोमीटर हुआ, भाग जावे किराया बाड़ो। तो मैं बहुत ही दुखी है और मारी भी आत्मा आई है कि मैं भी बूढ़ी होगी, मैं कथिक भागू के साथ बाको काम हो वो जरूरी है। आज मैं जयपुर तक आया और आशा ले रही है यार, आशा में कानून भी पास कर दी हूँ, बट जो कर्मचारी काम नहीं करे सही तरीका हूं बाको पर लगाम दे वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद। क्या बात है नौरती। मुख्यमंत्री महोदय, देश के सुप्रीम कोर्ट नौरती गई थी 1983 में। मिनिमम वेजेस हर व्यक्ति को, हर मजदूर को मिले, उनसे हुआ। अनपढ़ थी, दलित है, अपनी गांव की सरपंच बनी, एक पैसा गलत नहीं हुआ उनके हरमाड़ा में और उन्होंने किया। सीखी, पढ़ना लिखना खुद सीखी, कंप्यूटर सीखी और अपने गांव की 800 बच्चियों को कंप्यूटर चलाना सिखाया। आप कहो तो आज भी नौरती वो कर सकती है। और अजीम प्रेम जी के सामने एक उद्घाटन किया जिसमें उन्होंने, अजीम प्रेम जी ने कहा कि ऐसे होना चाहिए कंप्यूटर के लोग। तो ये राजस्थान की शान है। इस वजह से तो अब मैं चाहूंगा कि सीएस मैडम, सबसे सही समय है मेरे ख्याल में जब सीएस मैडम दोनों चीजों के बोले और फिर हम मांग पत्र रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे मांग पत्र वापस रामलीला मैदान से और फिर उनका उद्बोधन आएंगे। तो एक बार तालियों से हम स्वागत करें सीएस मैडम का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जूली जी, मेरे प्रिय मित्र निखिल डे जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम कुलदीप राठौर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामाजिक अधिकारिता विभाग श्री समित शर्मा जी,
सेक्रेटरी टू सीएम मैडम आरती डोगरा जी, गौरव गोयल जी और मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, पेंशनर्स जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, और रामनिवास बाग में भी करीब 15,000 पेंशनर्स आज हमारे बीच में हैं। निखिल डे के साथ जो है हम लोगों की हर दूसरे तीसरे दिन मिनिमम गारंटी के ऊपर, जवाबदेही कानून के ऊपर और कई मुद्दों पर चर्चा होती रहती है। और बहुत दिन से निखिल डे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इस आयोजन के लिए जो है बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत उत्सुक थे, और हम सभी इस पूरे आयोजन में अपनी भागीदारी को लेके बहुत उत्सुक थे। कविता जी बहुत उत्सुक थी, और आज बहुत खुशी का दिन है कि आप जो है पूरे राजस्थान से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पेंशनर्स आए हुए हैं, और आपको बराबर हम लोग सुन रहे हैं कि कैसे राज्य सरकार ने जो अपनी पेंशनर्स की योजना लागू की है, और ये भी सुनिश्चित किया है कि हर वर्ष इसमें 15% जो है वृद्धि होगी, उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। बहुत कई हमने जो है इसमें लाभार्थियों के साथ संवाद किया। अभी परसों ही 51 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स के खातों में राशि जो है ट्रांसफर की गई, और एक हमने उसमें फिल्म भी देखी जो बड़ी मार्मिक फिल्म थी, जिसमें बताया कि जो ये राशि बढ़ी है, जो पहले 750 हुआ करती थी, अब बढ़ के 1000 हो गई और आने वाले वक्त में और बढ़ेगी। तो उसमें कैसे ये जो है आपको आर्थिक रूप से कैसे मदद करती है, कैसी छोटी छोटी परेशानियां जो है इन पेंशनर्स के माध्यम से इस एज में आप लोगों को बहुत सहायता देती है। राज्य सरकार, मैं समझती हूँ कि राजस्थान पहला राज्य है जो इस तरह की मिनिमम गारंटी स्कीम को लागू करने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है 15% की जो वृद्धि की जाएगी, अपने आप में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और जैसा जो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो महंगाई राहत शिविर लगाए, जिसमें आप सभी लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई, सभी ने वहां जाके अपना पंजीकरण कराया कि बढ़ी हुई राशि आपको जो है कैसे मिले। तो आज इस पूरे मौके पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ आके इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और हमें आपके बीच हमने जो आपको पाया, और आपको आपके साथ जो हम वार्तालाप करेंगे सीखने को मिलेगा। आप इसमें क्या नए सुझाव दे सकते हैं, उसको हम उन सुझावों को आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये भी हम जो है इस पे कार्यवाही करेंगे। और जैसा कि अरुणा जी ने बताया कि एक बहुत अच्छा कदम राज्य सरकार ने उठाया है इस विषय के ऊपर, और इसके अलावा भी बहुत बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए गए। जैसा आपने महंगाई राहत शिविर में देखा कि 10 बड़ी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना है, दुर्घटना योजना है, कामधेनु योजना है, जैसे आपके शहरी रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा योजना है। किस तरह से आपको जो है ज्यादा कार्य दिवस इसमें मिल सकते हैं आपके परिवार में, और अन्नपूर्णा योजना है, बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री होने की योजना है। सबकी जानकारी मैं समझती हूँ आपके परिवार के सभी सदस्यों को है, और आप लोगों ने उसमें कई कार्ड भी, जब आपने अपना पंजीकरण कराया होगा तो आपको कई गारंटी कार्ड भी मिले होंगे। तो आज क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके अनुभव जानेंगे, और फिर आपके जो भी सुझाव होंगे आने वाले समय में उनको हम आगे कैसे उसको फलीभूत कैसे कर सकते हैं, इस पर हम जो है कार्रवाई करेंगे। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत बड़ी संख्या में बहुत दूर दराज इलाकों से हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं यही कहते हुए अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय को। मैं एक चीज अनुभव से बताऊं, कभी भी कोई समस्या है और मैं फोन करूं और वो आप लोगों की समस्या है, तो उनका जवाब आता है आ जाओ, और सुन लेते हैं। और उस समय नहीं है तो कहते हैं वही 7:30 बजे शाम को आ जाओ।
तो उनको धन्यवाद और पूरे प्रशासन को कि राजस्थान में हमारी बात सुनते हैं, वार्ता होती है। हो सकता है कभी आपके और हमारे बीच में छोटे मोटे सोच में विचार में कुछ बात हो, लेकिन मनमुटाव नहीं होता है, वार्ता चलती रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रामलीला मैदान से मांग पत्र सुनेंगे और वो मांग पत्र यहाँ भी मुख्यमंत्री महोदय को कविता जी दे देगी हाथ में। तो रामलीला मैदान से मुकेश जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारी बहुत ज्यादा आज के लिए केवल पेंशन और रोजगार से संबंधित मांगे हैं। पहला हमारा बिंदु है, जैसी आपने घोषणा की थी 2023-24 में कि न्यूनतम आय की गारंटी का कानून लाया जाएगा, हर वर्ष पेंशन राशि 15% की दर से बढ़ेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये कानून इसी मानसून के जो सत्र है उसमें लेकर आएं। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जैसे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए या और भी जो वेतनभोगी लोग होते हैं, उनकी कोई निश्चित तारीख होती है जिसमें उनकी तनख्वाह आ जाती है। ज्यादातर के लिए एक तारीख निश्चित की हुई है। उसी तरीके से सामाजिक सुरक्षा जो पेंशनर्स हैं, उनके मामले में भी हमारा मानना है कि ये राशि उनके खाते में हर महीने कम से कम 7 तारीख तक उनके खाते में पहुंच जाए। ये हमारी दूसरी मांग है, उससे लेट नहीं हो। 7 तारीख अंतिम तारीख हो जब तक उनके खाते में ये राशि पहुंच जाए। तीसरी मांग है कि अभी भी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं, वो कई सारे खाद्य सुरक्षा की सूची में नहीं है और ये पहले से ही इंक्लूजन की श्रेणी में है कि जो जिनको पेंशन मिलती है उनको राशन मिलना चाहिए। तो हमारा अनुरोध है कि जो ये पेंशन के जो पेंशनर हैं, उनको खाद्य सुरक्षा में स्वतः ही जोड़ा जाए। अगला हमारा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की समस्याओं को लेकर जिला स्तर पर, जैसे आज यहाँ राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में पेंशनर्स आए, ऐसे ही जिला स्तर पर संवाद आयोजित किए जाएं। उनकी कोई छोटी मोटी समस्या है, वहां पे सुधार हो और योजना क्या है उसके बारे में, दूसरी सामाजिक न्याय अधिकारिता की योजना क्या है उसके बारे में भी जानकारी मिले। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सिविल सोसाइटी और पेंशनर्स का एक मंच जिला स्तर पर बने, ये चौथी हमारी मांग है। पांचवी मांग है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, जिसमें 25 अतिरिक्त दिन का प्रावधान किया है। हमारा मानना है कि वो 100 दिन आप बढ़ाकर करें, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में 200 दिन का रोजगार हो और उसी तरीके से शहरी रोजगार गारंटी का कानून बने, उसमें 200 दिन रोजगार का प्रावधान किया जाए। ये हमारी पांचवी मांग है। और अंतिम मांग है कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी लगभग 1.25 साल से नहीं बढ़ी है मजदूरों की। हर साल 6 महीने में वेतनभोगी जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी डीए बढ़ जाता है, महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 1.25 साल से नहीं बढ़ी है और वो बहुत कम है आज के महंगाई के दौर में। तो हमारा आपसे निवेदन है कि श्रम विभाग इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है और इसको आज की महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी राजस्थान में बढ़ाए। और सातवीं एक मांग है हमारी तरफ से कि जो 8 लाख पेंशनर्स अभी भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अटके हुए हैं, उनको जनवरी से अभी पेंशन नहीं मिली है, उनको 6 महीने हो गए। हमारा निवेदन है कि उनको उसके साथ कुछ क्षतिपूर्ति मिले, क्योंकि बहुत कम राशि उनको मिलती है। हमारी यही 7 मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन मांगों से सहमति है हम सब लोगों की। रामलीला मैदान में सहमति है। अब थोड़ा एक बार दिखा दें हाथ खड़ा के रामलीला मैदान में। तो मुख्यमंत्री महोदय को कविता जी और धर्मचंद जी और मंजू जी आके दे दें। मंजू जी एक विकलांग पेंशनर है, नौती भाई स्कूटी भी मिली उनको, ज्ञापन दें। तालियां बजाएं भाई। मुख्यमंत्री के महोदय के हाथ में ये ज्ञापन गया, अभी सुन लेंगे कि ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया है। और एक मांग के साथ मैं
एक चीज के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय, कि जैसे ये हुआ यहाँ जयपुर में, जैसे जयपुर में ये हुआ सभा सम्मेलन पेंशनरों का, वैसे आप हर जिले में सामाजिक संगठन और सरकार मिलके हर जिले में करें ये कानून आते ही, ताकि सब लोगों के पास ये पहुंचे। लोगों की समस्या दूर करना जवाबदेही से एक है, लेकिन उनको प्रेरित करना, समझाना और इसका उत्सव मनाना, क्योंकि आज जो मैंने हर जगह सुना है कि जितना धन्यवाद दें इस चीज के लिए वो कम रहेगा, क्योंकि देश में कहीं नहीं है कि पेंशन का कानून है, और वो पेंशन का कानून 15% बढ़ोतरी के साथ ऐतिहासिक कदम है, और उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम और राज्यों में लाएंगे। और आप जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए ही किया और आपने लिखा उनको सामाजिक सुरक्षा कानून लानी चाहिए, हम उनको याद दिलाएंगे कि जो राजस्थान ने किया, क्या आप भी 1000 रुपए पेंशन आपकी तरफ से नहीं कर सकते हो, तो सबका 2000 हो जाएगा। तो हम वो भी मांग उनसे करें। आपने हिम्मत दिखाई, देखते हैं वो हिम्मत दिखा सकते हैं कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय जी को एक बार तालियों से स्वागत करके उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। हमारे सोशल वेलफेयर के मंत्री टीकाराम जूली साहब, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, कुलदीप नाका जी, समीर शर्मा जी, गौरव गोयल जी, आरती डोगरा जी और हमारे यहाँ उपस्थित जिनके कारण ये आज आयोजन संभव हुआ, निखिल डे, सुश्री कविता श्रीवास्तव जी, श्री शंकर जी, श्रीमती मंजुला जी, श्री धर्मचंद जी और आदरणीय श्रीमती नौरती बाई जी, सिविल सोसाइटी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ भी है और कहाँ है, मैदान में भी है, पेंशनर भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद आया आज आप सब लोग, ये मुख्यमंत्री निवास जो है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये आपका ही सुपुर्द किया हुआ है। मैं इस निवास में आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मेरे पूर्व में ज्ञापन पढ़ा गया, तो ये तो मैं खुशखबरी दे दूं आपको। ज्ञापन में जो 7 मांगे हैं उसमें से पहली मांग है मिनिमम इनकम गारंटी बिल इसी सत्र में लाया जाए। निखिल डे, आपको जान के खुशी होगी कि अभी हाल ही में शाम तक हमारे ये सर्कुलेशन बाई इसको कैबिनेट में हमने पास कर दिया है। तो आज आप यहाँ पर आए हो, आज ही आपका मिनिमम इनकम गारंटी बिल जो है उनको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि वो आके रहेगा हाउस के अंदर, ये डिमांड। बाकी जो आपने मांगे रखी है, मैं समझता हूँ कि तमाम मांगे जो है वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो असंभव हो। सब मांगे, अधिकांश मांगे जो है वो संभव है। उसको हम चाहेंगे, एकदम तो संभव नहीं है, क्योंकि 125 दिन अभी किए ही हम लोगों ने, 100 दिन का 125 दिन किए हैं। अनुभव के साथ में देखेंगे आगे किस प्रकार इसको बढ़ाया जाए। और न्यूनतम मजदूरी के लिए मैंने कहा CS को इसको जरा वैज्ञानिक दवा दें, किस प्रकार संभव होगा तो उसको भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार बढ़ सकती है। वेरिफिकेशन का जो काम है पेंशनर्स का, ये बताया गया कि ये 6 महीने से पेंडिंग है। इसको मैं चाहूंगा कि CS इसको टॉप प्रायोरिटी में देखें। अगर पेंशनर्स के आवेदन 6 महीने से पेंडिंग है, ये समित बताओ तुम क्या स्थिति है? साल में सत्यापन करा नहीं भाई, इसको आप टाइम बाउंड पूरा करो। आपको मैं 15 दिन की बात करें, मैं 1 महीने की बात कर लूँ, ठीक है? 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको वेरिफिकेशन करवा दें, 1 महीने हो जाएगा।
जी एक सर। महीने में। जी सर। सर मैडम ने कलेक्टर से 2 बार मीटिंग भी करवाई सर इसके बारे में, और पहले 18 लाख थे, अब 8 लाख रह गए हैं सर। तो अब जो आपके निर्देश है 1 महीने में इसको पूर्ण करवाएंगे सर। बहुत जरूरी जी है, धन्यवाद सर। ये हो जाएगा। और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कहा आपने इंक्लूड करने के पेंशनर्स को, ये भारत सरकार का जो निकल डे जो मालूम है कि बगैर उनकी परमिशन के जो ऐप खुलता नहीं है जहां पर आप नाम दर्ज करवा सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, हमने लंबे समय से इसके लिए चिंता भी व्यक्त की है और प्रयास भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाए, और आगे प्रयास करेंगे, ये मैं कह सकता हूं। तो ये हमें पहले भी 10 लाख नाम जुड़वाने का हमने प्रयास किया, कुछ मेरे ख्याल 7-8 लाख नाम जुड़ चुके थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि महीने की 7 तारीख तक आ जाए, इसको मैं दिखवा देता हूँ। कुछ कारण हो गया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं दिखवा देता हूँ इसको। इस प्रकार मैं आपको इस मौके पर लंबी बात कहने के बजाय आपकी बात सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और अरुणा राय जी ने भी इनके पंकज राय जी बीमार है, आईसीयू में है, तब भी उन्होंने हिम्मत करके अपने मैसेज दिया है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ पंकज राय जी के, और इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जो अरुणा राय जी और निखिल जी लगे हुए हैं राइट टू अकाउंटेबिलिटी, तो ये अरुणा राय जी ने बात गलत कही कि भाई हमने सब आपके कानून बनाए, आप हमारे कानून नहीं बना रहे हो। जो पहले बनाए वही आपके कानून थे, अब बनेगा वो भी आपके कानून हो गए। आप ये क्यों सोचते हो कि पहले बनाए वो हमने आपके कानून बनाए? राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका कानून था, हमने तो उसको आगे बढ़ाया था, ये क्यों बोल जाते हो आप लोग? इसलिए निश्चिंत रहे। मैं तो यहाँ से कहना चाहूंगा, जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी और सोनिया गांधी जी एनएससी की चेयरपर्सन बनी थी, तब भी अरुणा राय जी वहां मेंबर थी। उन्हीं के वक्त में ये जो 4 क्रांतिकारी कानून बने देश के अंदर, वो इतिहास बन गए देश के अंदर कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, और नरेगा का कानून बना वो भी उस वक्त बना है। नरेगा ने जो क्रांति ला दी देश के अंदर, कोरोना में जो लोग लाखों मजदूर पैदल चले थे उनको राहत मिली है, तो वो नरेगा से मिली है, मां नरेगा से मिली है। मैं खुद अपने बचपन से देखता हूँ कि आकाश होके पढ़ते थे तो क्या स्थिति बनती थी गांव के अंदर, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आज नरेगा आने के बाद में वो स्थिति नहीं रही है, आराम से काम मिलते हैं, उस पर जो चिंता नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा कदम था जिसको भी लागू किया यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी वक्त में। और आप निश्चिंत रहें, हमने जो राइट टू हेल्थ कानून बनाया राजस्थान में, वो भी ऐतिहासिक कानून बन गया है। राइट टू हेल्थ का कानून बनने का मतलब है अब आप सबका जो इलाज है वो सब जो है एक प्रकार से दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, ये कानून के अंतर्गत बना है। ये खाली आपकी स्कीम नहीं है, पहले स्कीम थी, इस बार हमने कानून पास कर दिया। कानून के अंतर्गत पूरे प्रदेशवासियों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की हो गई, इतना बड़ा काम हुआ है। सोशल सिक्योरिटी जो है ये मेरा खुद का थीम है। जैसे मैंने परसों भी कहा था, इंटरनेशनल लेबर संगठन ने भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा का अर्थ का मतलब है सरकार द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम आय उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान करना। मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था उस दिन, पेंशन हम दे रहे हैं आपको, ये कोई एहसान नहीं कर रही सरकार आपके ऊपर, ये आपका हक है। जो अभी शंकर ने जो गीत गाया था वहां पर मैदान के अंदर, खुद मानता हूं कि नागरिक को जीने का अधिकार है, संविधान की मूल के अनुरूप डॉक्टर ने बताया था, और उस भावना के अनुरूप अगर दें तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी भी है। और मेरे मानने धीरे धीरे सरकार को जो सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है कि आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ केंद्र के अंदर। जैसे 4 कानून पहले बने थे,
5वां कानून आप बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें फिर पेंशन भी आ जाएगी। और जो जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको दवाएं फ्री है या 25 लाख का बीमा कर दिया हम लोगों ने, ये तमाम बातें फिर सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगी स्वतः ही। और उसी ढंग से चाहे वो हम लोग स्कूटी दे रहे बच्चियों को एक सोशल सिक्योरिटी होगी, पढ़ने वाली बच्चियों को, निःशक्त जनों को। आज इस प्रकार से बच्चों को, छोटे बच्चों को निःशुल्क ड्रेस देने लग गए हम लोग, दूध पिलाते हैं बच्चों को, मिड डे मील अलग दिया जा रहा है। बाकी हमने इंश्योरेंस किए कई स्कीमों का, और 10 राहत जो दिए महंगे इलाज शिविरों के अंदर। ये आप ठीक कह रहे, शंकर बोल रहे थे अभी, ये कोई उनका हक है, हर नागरिक का हक है कि किस प्रकार से उसको, मैंने कहा जीने का हक है उसको, तो किस प्रकार से हम, महंगाई का टाइम है तो उसी ढंग की राहत दे सकते हैं। इसलिए हमने फ्री बिजली, फ्री राशन किट, कामधेनु योजना में गायों का और भैंसों का बीमा, सिलेंडर 500 रुपए में। ये कोई रेवड़ी वेवड़ी कुछ नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है जिसको दी जाती है, जिसको जरूरत है। इसको महंगाई के वक्त में महिलाओं को ज्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार से हम लोग लगातार सामाजिक न्याय के जरिए जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें प्रदेशवासियों की भागीदारी हो रही है। पहले 20-30 लाख रुपए लोगों को मिलता था पेंशन। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने 50 लाख बढ़ा दिए एक साथ में उस वक्त में। अब लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है। मुझे खुशी है कि जो बच गए हैं उनका भी जल्दी निस्तारण करेंगे। एक भी जो हकदार है पेंशन का वो वंचित नहीं रहे, ये सुनिश्चित करने का काम डिपार्टमेंट का है। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। इसलिए कोई, अब पालनहार योजना की बात करके मैं बात समाप्त करता हूँ। छोटे बच्चों को 6 लाख बच्चे हैं राजस्थान में जिनको पालने की जिम्मेवारी सरकार की है। अगर वो बच्चे अनाथ है तब भी, अगर उनके पिताजी की डेथ हो गई है, माँ पाल नहीं सकती है तब भी, आज हम 500, 1000 से 2500 तक का प्रति माह देते हैं उनको पैसा, जिससे कि उनके परिवार के लोग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या कोई परिवार का कोई रिश्तेदार है, वो उनका ध्यान रख सके, पाल सके उनको। और मैंने परसों कहा एक मीटिंग के अंदर, ऐसी मीटिंग थी, मैंने कहा बताइए 6 लाख बच्चे जो है बचपन में सरकार उनको वजीफा दे रही है कि उनकी शिक्षा दीक्षा बचपन से अच्छी हो। अगर वो ये नहीं मिलती उनको, पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होता, पता नहीं वो किस दिशा में जाते हैं, पता नहीं वो उनके दिमाग में क्या गुजरती बचपन में, जो घटनाएं उनको होती, परेशानी होती, उनके मानसिक कितना आघात लगता, कोई सोच नहीं सकता। वो क्या अच्छे नागरिक बन सकते थे या पता नहीं क्या बनते, कोई नहीं जानता। ऐसे बच्चों का ख्याल बचपन से रखना, मैं समझता हूँ कि मुझे पता नहीं और किसी राज्य में इसकी नहीं है। राजस्थान में ये योजना बहुत अभिनव है और मैं समझता हूँ इसी प्रकार की योजनाएं हमने बनाने का इस बार ही प्रयास किया है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ पुनः आप सब लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि ज्ञापन दिया गया हो। अरुणा जी का मैसेज है, उसको तो मैंने दिमाग में नोट कर लिया है। निखिल डे पीछे पड़े हुए हैं हम सबके, कभी कभी वक्त आएगा कि वो काम भी पूरा होगा, आप चिंता मत करो, कभी रख नहीं रहे हैं। और अभी असेंबली आ रही है, उसमें हमारे कई कानून आ रहे हैं जो आपके लाइकिंग के हैं। तो निखिल डे हो, चाहे कविता श्रीवास्तव हो, चाहे अरुणा जी हो, हम तो इनसे सीखते हैं। हम इन सिविल सोसाइटी वालों से, एक्टिविस्ट से मैं चाहता हूँ हर राज्य में ये मजबूत बने। सब जगह पर सरकार को साथ इनको मिलना चाहिए। ये सरकार का ही काम करते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम करते हैं। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है। अगर उसमें सिविल सोसाइटी जुड़ती है तो मैं समझता हूँ गवर्नेंस में 4 चांद लग जाते हैं। तो मेरी तो मान्यता शुरू से ही रही, कविता जानती है, निखिल जानता है, अरुणा जी जानती है कि मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, मैं मुख्यमंत्री बना ही इन लोगों के कारण ही बना हूं। मुख्यमंत्री बना इनके कारण हूं, मुख्यमंत्री बना इनके लिए हूं। मुझे याद है
कि मैं गया था वहां स्टडी सर्कल में गया था, जब ये धरना दे मैं कुछ जानता नहीं था किसी को भी। मैंने खाली 4-5 लाइन की न्यूज पढ़ी थी, सूचना का अधिकार मिलना चाहिए लोगों को, जो ब्यावर की न्यूज थी। तो मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, इनका धरना लगा हुआ था, तो अरुणा जी और सब बैठे हुए थे लोग। मैं मिलने गया वहां पर, और सरकार दूसरी पार्टी की थी। मैंने बात समझी पूरी, मुझे अच्छा लगा, और 8-10 महीने बाद में मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बना और पहला काम मुझसे करवा दिया, वही सूचना का अधिकार का कानून पास करवा दिया। पहले प्रशासनिक आदेश हुआ, ये काम मानने वाले थे, इसे काम नहीं चलेगा, कानून बनाओ। फिर हमने कानून बनाया, पीएन भंडारी को लगाया, कानून बनाया मैंने वहां पर। तो मैं मजाक में कहता रहता हूँ कि मैं जो है, हो सकता है कि एक्टिविस्ट की जो भावनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इनकी भावना के अनुरूप एक ऐसा मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, जो इनकी भावनाओं को आगे रख करके आगे बढ़ सके, काम कर सके, फैसला कर सके। उसी रूप में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा, तीसरी बार राजस्थान में। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका यहाँ आना मायने रखता है। आज जो प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं तमाम अरुणा जी को, निखिल को, कविता जी को, सबके साथ ही बैठे, नौरती, क्या नाम इनका, तो बड़ा नाम भी, नौरती भाई, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके ये जयपुर में आके बैठना एक मैसेज है राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए, सोशल सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके लिए, और सोशल सिक्योरिटी जो कमिटमेंट रखती जनता, उन सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।